कभी लोगों को लगता है कि कोई हमें धोखा दे दिए हैं, तो कभी कभी लगता है कि वो धोखा नहीं बल्कि बिहार राज्य या फिर देश के विकास के लिए पार्टी से ई पार्टी में आए तब ना पलटू कहाँ है जी? वो जीतल है एक बार कि पलटू हो गए? आप बताइए। मनीष कश्यप तो अभी तक नहीं जीते। तो फिर आप पलटू क्या कह दिए उनको? हम नहीं कर रहे हैं, मतलब लोगों से सुनने को मिला। उनका सोच नहीं था, लेकिन बीजेपी डर गई थी वहाँ पे। बीजेपी डर गई थी क्या है कि कि अगर निर्दलीय बात रहा, देखिए आप लोग कितना जनता उनको आशीर्वाद दी, दूध से नहलाया, क्या क्या नहीं किया वो। अगर वो मान बट नहीं, लोग कह रहे हैं कि दूध से नहलाने का नमस्कार प्रणाम, मैं विक्की चौरसिया और आप देख रहे हैं बीएस खबर। कभी कभी लोगों को लगता है कि कोई हमें धोखा दे दिए हैं, तो कभी कभी लगता है कि वो धोखा नहीं बल्कि बिहार राज्य या फिर देश के विकास के लिए एक अलग सा मौका है। मतलब लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है। बाकी हमारे साथ एक शिक्षित युवक जुड़ चुके हैं जिनका नाम अमृतेश है। बाकी ये काराकाट का जो चुनाव वाला रिलेटेड वीडियो था पवन सिंह से, उनके बारे में बहुत ही डिटेल में बताए थे। तो शिक्षित है तो वाकई अच्छे तरीके से बताएंगे ही, समझाएंगे ही। बाकी जो मनीष कश्यप जो किए हैं, बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, तो उनके ऊपर ये क्या सोचते हैं, उनके पीछे का क्या कारण है ज्वाइन होने का। लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप अब सही नहीं रहे, चंदा चोर हो गया, ये हो गया हुआ, मतलब अलग अलग नेगेटिव चीज़ बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है या फिर क्या है, वो तो लोगों का नज़रिया ही बताएगा। और इनका नज़रिया क्या है, हम इनसे जानना चाहेंगे। अच्छा अमृतेश जी, सबसे पहले तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जितना भी बीएस खबर देखने वाले हैं उन सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरा नाम अमृतेश सैनी है। और रहा बात मनीष कश्यप का, आप बोले बदलने के लिए, वो बेचारा बदला नहीं है। देखिए शुरू में वो भी गया था, गुहार किया था कि बीजेपी हमको टिकट दे, ठीक है, टिकट नहीं दिया। फिर निर्दलीय वो अपना अनाउंसमेंट किया चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से कि नहीं हम निर्दलीय लड़ेंगे। जनता का साथ था, लड़ा। तो फिर इसके बाद खुद बीजेपी वाला ही गिर के उसके पास आया, वो नहीं गया था गिर के, बीजेपी वाला खुद गिर के आया था। तो उनके घर पे आया, अच्छा, सर आप मेरा टिकट एक्सेप्ट कीजिए, वहाँ से लड़िए चुनाव, तब ना लिए। वो अगर पलटू राम होता तो पहले नहीं पलट जाता, जाके आरजेडी से कहीं नहीं लड़ा, बीजेपी से कहीं नहीं लड़ा। अरे वो अपना राजनीतिक मुद्दा है उनका, जो सोचने का। जैसे कि कोई पार्टी, जैसे नीतीश कुमार है, वो पार्टी से ई पार्टी में आए तब ना पलटू कहाँ है जी? वो जीतल है एक बार कि पलटू हो गए? आप बताइए। मनीष कश्यप तो अभी तक नहीं जीते। तो फिर आप पलटू क्या कह दिए उनको? हम नहीं कर रहे हैं, मतलब लोगों से सुनने को मिलता हाँ, तो वही लोग से बोल रहे हैं। अच्छा, उनको कह रहे हैं। हाँ, तो पलटू क्या कहेगा? ना जिताया तुम एक बार उनको, क्या अगर जीते हुए प्रत्याशी रहते हैं, अगर बीजेपी, अगर निर्दलीय रहते हैं, बीजेपी में जाते हैं तो मानते कि नहीं पलटे हुए हैं। चाहे उनसे आरजेडी में जाते हैं, चाहे कोई भी और अदर पार्टी में जाते हैं, तब पलटू कहते। तो फिर ये धोखा है या फिर देश को बदलने का मौका है? अब जनता डिसाइड करे, लेकिन यहाँ हमारा जो सोच है वो तो जहाँ तक अच्छे काम करेंगे, अब करते भी रहेंगे। और मनीष कश्यप की बात रहा, देखिए आप लोग कितना जनता उनको आशीर्वाद दी, दूध से नहलाया, क्या क्या नहीं किया वो। अगर वो मान नहीं, लोग कह रहे हैं कि दूध से नहलाने का जो बात है वो तो निर्दलीय चुनाव के लिए किया जा रहा था, ऐसा सुनने को मिलता है। नहीं, जिसको वोट देना है तो निर्दलीय पार्टी थोड़ी देख के देता है, आदमी को देख के ना देगा वोट जी। बोलिए ना। वोट आदमी को ना देख के दिया जाएगा, पार्टी देख के। अगर पार्टी देख के दे वाला रहता तो आप पार्टी नहीं था, पहले से और पार्टी था ना जी, जब निर्दलीय थे वो तो। हाँ। तो फिर उनको पीछे क्या था, दूध से नहलाया गया, और पार्टी वाला कहीं नहीं नहलाया। उनके प्रति न भावना था जी, मनीष कश्यप के प्रति भावना था जनता को, इस चलते उनको दूध से नहलाया गया। हो सकता है कि जो लोग गलत बोल रहे हैं वो बीजेपी से नफरत करते होंगे, मनीष कश्यप से प्यार करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा बहुत हो सकता है। हाँ, ऐसा बहुत कितना है कि मनीष कश्यप से प्यार कर रहा है, बीजेपी से नफरत करता होगा। अगर उनसे जुड़ गए तो कुछ % उनका वोट कटेगा। वही तो, वोट कटेगा। लेकिन वोट कटेगा ये बात छोड़िए, पहले कि मनीष कश्यप को टिकट मिला है या फिर नहीं, आपको क्या पता है? जहाँ तक न्यूज़ में और उनका ऑफिशियल वीडियो डाला हुआ है, जेपी नड्डा जो उनको बिहार के जो बीजेपी के जो यहाँ के बिहार क्या हैं, वो बीजेपी के बिहार अध्यक्ष, बिहारी अध्यक्ष हैं, मैंने वो राज्य अध्यक्ष बिहार के, राज्यसभा अध्यक्ष ना, राज्यसभा नहीं है, बिहार के बीजेपी बिहार सभा अध्यक्ष हैं। अच्छा, बीजेपी मतलब कि बिहार में जो बीजेपी है उसका अध्यक्ष हुए जेपी नड्डा, वही उनको टिकट ग्रहण शपथ दिवाए हुए हैं। बट कहाँ से वो लड़ेंगे, कहाँ से? चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से, और कहाँ से लड़ेंगे? वहीं से लड़ना है उनका माहौल जहाँ से बनेगा वहीं से ना लड़ेंगे जी। यानी 2024 में नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे, इसी बार लड़ेंगे।
फिर विधानसभा नहीं, जैसे कि आप बोल रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं। नहीं विधानसभा क्षेत्र उनको अभी विधायक ही नहीं लड़ना है जी, लोकसभा का ना चुनाव है। हाँ। तो विधायक ही कहाँ से लड़ेंगे वो? वही तो हम बोल रहे हैं ना आपको। हाँ तो वही तो आप बोले कि विधानसभा के लड़ रहे हैं। आप बोले विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला इसलिए हम बोल रहे हैं। तो उनका जो विधानसभा क्षेत्र है अच्छा माने वो संसदीय क्षेत्र है। अच्छा हाँ। जो पहले वो लड़े थे विधायकी से 10,000 वोट कुछ आया था, जो पहले मैंने उतना पॉपुलर नहीं थे। अब तो भाई पूरा जान रहा है उनको का। आप कब से मनीष कश्यप को जान रहे हैं? हम जब से मानिए कि एक बार उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, अच्छा जो मगध यूनिवर्सिटी में गए हुए थे। अच्छा वो VC के कुछ बोले कि आप बच्चा का भविष्य ख़राब करना चाहते हैं, जो आप 4 साल का जो सेक्शन है आप कर रहे हैं 6 साल में, आप क्या देना चाहते हैं आदेश? 2 साल का अंतर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस चलते वो उसी में वायरल हुआ, तो उसी तरह से जान रहे हैं उनको। मतलब कि वो उस वीडियो से आपकी नज़र में मतलब कि डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पर चेंज हुआ था। हाँ देखिए वहाँ बोले, आवाज़ उठाए VC के सामने, और हमारे तरफ जितना भी मगध यूनिवर्सिटी का है बच्चा पूछ लीजिए किसी से भी, 4 साल का हो गया, सेक्शन हाल ही चल रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, नहीं गए होते हैं फिर से 6 साल होता, लड़का नाम लिखा था बाहर जाकर कमाता, 6 साल बाद आता, BA में फाइनल हो गया। अच्छा मनीष कश्यप चाहते तो बहुत पहले बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी, जैसे कि आप बोले बीजेपी ने ही गुहार किया मनीष कश्यप को कि आप मेरा इम्प्रूवमेंट को मतलब कि अथी कर लीजिए, सेटिस्फाई कर लीजिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बीजेपी में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो बीजेपी में मनीष कश्यप ज्वाइन भी हो गए, इसके पीछे का क्या रीज़न है? मतलब क्या पॉजिटिव वो सोचे कि बीजेपी ज्वाइन हो गए? उनका सोच नहीं था, लेकिन बीजेपी डर गई थी वहाँ पे। बीजेपी डर गई थी क्या है कि कि अगर निर्दलीय, हाँ निर्दलीय लड़ेगा तो घाटा होगा बीजेपी के। RJD का जो वोट है तो वो तो बना रही है शुरू से, हाँ। और मनीष कश्यप निर्दलीय था, तो घाटा तो भाई सरासर बीजेपी का होता। मतलब RJD को भी वोट मिल जाता और मनीष कश्यप को भी वोट मिल जाता, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी को नहीं मिल पाता। इस चलते मिलता लेकिन उतना नहीं मिल पाता। हाँ मतलब वही हवा दुइयों का था, आप जान भी रहे हैं, जैसे भी काराकाट में दुइयों का हवा है। RJD कुछ नहीं रहा वहाँ राजा राम का नामे नहीं है, बोलिए सीधे नामे नहीं। और जनता से पूछेगा तो बोलेगा कौन है राजा राम, डायरेक्ट बोलेगा उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह। हाँ बस वही सी इधर भी था। अच्छा माहौल ऐसा ही। हाँ तो इसी चलते सोचा कि अब जैसे पवन सिंह पर दबाव दिया जा रहा था। तो जैसा कि देखिए कि हमारे साथ अमृतेश भैया थे और बहुत ही अच्छे से समझाएं। सबसे पहली बात तो मनीष कश्यप के बारे में बहुत ही डिटेल में बताएं। देखिए आप जो भी सोचिए मनीष कश्यप के बारे में, उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में भर सकते हैं, आपके दिल में जो भी भड़ास है मनीष कश्यप के बारे में। बाकी इनके नज़र में मनीष कश्यप बहुत ही बेहतर हैं और कहीं ना कहीं वो बिहार के लिए बहुत विकास करने की कोशिश किए हैं। बाकी वो जो वादा किए हैं कि हम ये नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उन पे वो खड़े उतरते हैं कि नहीं, आगे हम देखेंगे। तो ऐसे ही लोगों से बात करने का प्रयास रहेगा, वो लोग से जो कि अंधभक्त नहीं, मतलब कि जो देखें उसी पे भरोसा ना कर लिए, बल्कि उसके ऊपर एनालाइज करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो ऐसे ही चलिए खबरों से आपको मिलाने का प्रयास रहेगा। देखते रहिए BS खबर। जय हिंद, जय भारत।